दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नामीबिया के बीच खेले गए इस मुकाबले ने क्रिकेट फैंस की धड़कनें रोक दी थीं। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया एक नई और कमजोर मानी जाने वाली टीम के सामने दबाव में आ जाएगी, लेकिन तभी मैदान पर आया ईशान किशन का तूफान और उसके बाद हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, जिसने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी। ईशान की तूफानी 50 और फिर हार्दिक के 28 गेंदों में 52 रन, इस पारी ने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये जज्बा था, आत्मविश्वास था और टीम इंडिया की असली ताकत का प्रदर्शन था। इन दोनों की जादुई पारियों और भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने ऐसा माहौल बना दिया कि 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया में भी हलचल मच गई। वहां के क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर भी इस प्रदर्शन के दीवाने हो गए। रिकी पॉन्टिंग से लेकर डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ तक सभी हार्दिक के ऑलराउंडर अंदाज और ईशान की आक्रामक बल्लेबाजी की तारीफ करते नहीं थक रहे। इतना ही नहीं, रिकी पॉन्टिंग ने तो ईशान किशन को क्रिकेट का नया सुपर हीरो तक बता दिया। यह बयान अपने आप में दिखाता है कि टीम इंडिया का जलवा अब पूरी दुनिया में छा चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ईशान और हार्दिक के तूफान ने न सिर्फ मैच जिताया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ियों को भी तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय पारी की शुरुआत करने आए ईशान किशन और संजू सैमसन। पहली ही गेंद से दोनों के इरादे साफ थे। रूबेन ट्रम्पेलमन ने नई गेंद संभाली, लेकिन किशन ने दूसरे ही ओवर में कवर ड्राइव से चौका और मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर स्टेडियम को झुमा दिया। बेन शिकोंगो के ओवर में तो किशन पूरी तरह हावी दिखे। पुल शॉट, बैकफुट पंच और फिर लंबा छक्का। पावर प्ले के पहले 3 ओवर में ही भारत ने मैच पर पकड़ बना ली। हालांकि संजू सैमसन 22 रन बनाकर लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। भारत का पहला विकेट 25 रन पर गिरा, लेकिन रणगति पर कोई असर नहीं पड़ा। सैमसन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा क्रीज पर आए। दूसरी ओर किशन का बल्ला आग उगल रहा था। जे स्मिथ के ओवर में लगातार 2 चौके और फिर शानदार छक्का, दर्शक झूम उठे। किशन ने सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 50 रन के बाद उनका अंदाज और आक्रामक हो गया। मैक्स हेनगो के ओवर में उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का और फ्लिक शॉट से चौका जड़ा। तिलक वर्मा ने भी बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने 21 गेंदों में 25 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में आखिरकार नामीबिया को बड़ी सफलता मिली। ईशान किशन 61 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। 104 रन पर भारत का स्कोर था और मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में आ चुका था। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव, लेकिन वे इस बार बड़ी पारी नहीं खेल सके और 12 रन बनाकर आउट हो गए। इसके कुछ देर बाद तिलक वर्मा भी पवेलियन लौट गए। अचानक 3 विकेट गिरने से नामीबिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारत अब भी मजबूत स्थिति में था। इसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या और यहीं से फिर भारत ने रफ्तार पकड़ ली। बर्नार्ड शोल्स के ओवर में हार्दिक ने शानदार छक्का जड़ा। फिर जे स्मिथ के एक ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का, पूरे 18 रन बटोर लिए। दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी तेजी दिखाई। उन्होंने 16 गेंदों में 23 रन बनाए, जिसमें एक शानदार पुल शॉट और एक लंबा छक्का शामिल था। 18वें ओवर में हार्दिक ने लगातार 2 चौके और फिर छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वे 28 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। 18.3 ओवर पर एक तेज रन लेने की कोशिश में शिवम दुबे रन आउट हो गए। यह विकेट नामीबिया के लिए बड़ी राहत था। इसके बाद आए XR पटेल, लेकिन वे खाता खोले बिना ही गेरहार्ड इरास्मस की गेंद पर बोल्ड हो गए। 19.3 ओवर पर रिंकू सिंह भी इरास्मस की गेंद पर जे स्मिथ को कैच दे बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब विकेट तेजी से गिर रहे थे। आखिरी ओवर में वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह रन आउट हो गए और इसी के साथ भारत की पारी समाप्त हुई। टीम इंडिया ने पूरे 20 ओवर में 209 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए। पावर प्ले में 86 रन, किशन का तूफान, हार्दिक का फिनिश और आखिरी ओवरों का रोमांच, यह पारी T20 क्रिकेट का शानदार उदाहरण थी। दोस्तों, अगर आप स्टेडियम में होते तो यकीन मानिए हर चौके छक्के पर दिल की धड़कन तेज हो जाती।
210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नमीबिया की टीम ने शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की। ओपनर लॉरेंस स्टीनकाम्प और जॉन फ्राइलिंक ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दोनों बल्लेबाज बिना घबराए शॉट खेल रहे थे और पावर प्ले में तेजी से रन जोड़ते गए। जॉन फ्राइलिंक खास तौर पर शानदार लय में दिखे। उन्होंने 15 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। दूसरी ओर स्टीनकाम्प ने भी 20 गेंदों में 29 रन ठोक दिए। 3.4 ओवर में स्कोर 33 रन तक पहुंच चुका था। तभी आशदीप सिंह ने फ्राइलिंक को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने अपनी फिरकी का जादू चलाते हुए स्टीनकाम्प और फिर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन को पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते नमीबिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रनों से 86 रनों पर 4 विकेट हो गया। कप्तान गेरहार्ड एरास्मस ने 18 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। मध्यक्रम पूरी तरह बिखर गया। अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी कर रण गति पर ब्रेक लगा दिया। आखिरी ओवरों में विकेटों की झड़ी लग गई। वरुण चक्रवर्ती ने 3 अहम विकेट लेकर नमीबिया की कमर तोड़ दी। पूरी टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। शुरुआत भले ही धमाकेदार रही हो, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक रणनीति और अनुशासित प्रदर्शन के सामने नमीबिया की टीम टिक नहीं पाई। इस तरह भारत ने 210 रन के लक्ष्य का शानदार बचाव करते हुए मुकाबला बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयान सामने आए हैं। वह हैरान हैं कि कैसे एक अकेला खिलाड़ी पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ईशान किशन ने जिस तरह दबाव में खेल दिखाया वह असाधारण था। आज के क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाज बहुत कम मिलते हैं जो बड़े मंच पर बिना डरे खेल सकें। ईशान ने साबित कर दिया कि वह भविष्य का सुपरस्टार है। पॉन्टिंग ने आगे कहा कि हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने इस मैच को भारत के पक्ष में पूरी तरह मोड़ दिया। उन्होंने बताया, भारत की खास बात यह है कि यहाँ हर खिलाड़ी जिम्मेदारी लेना जानता है। जब टॉप ऑर्डर पर दबाव आता है तब मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडर टीम को संभाल लेते हैं। यही चैंपियन टीम की पहचान होती है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर भी इस प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नजर आए। उन्होंने कहा, हार्दिक पांड्या इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में से एक हैं। जब भी भारत मुश्किल में होता है, हार्दिक जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। 28 गेंदों में 52 रन बनाना आसान नहीं होता। वार्नर ने ईशान की तारीफ करते हुए आगे कहा, ईशान की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है। वह गेंदबाज के नाम से नहीं डरते, बल्कि गेंद को देखकर खेलते हैं। यही सोच भारत को बाकी टीमों से अलग बनाती है। उन्होंने माना कि मौजूदा भारतीय टीम मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, भारत की टीम इस समय सबसे संतुलित टीम लग रही है। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में जबरदस्त तालमेल है। ईशान और हार्दिक जैसे खिलाड़ी इस टीम की रीढ़ बन चुके हैं। गिलक्रिस्ट ने खास तौर पर वरुण चक्रवर्ती की फिरकी को मास्टरपीस बताया। उन्होंने कहा, वरुण जैसे गेंदबाज बहुत कम होते हैं जो बल्लेबाज के दिमाग में डर पैदा कर दें। उनकी गेंदों को पढ़ना बेहद मुश्किल है और यही उन्हें खास बनाता है। ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भी भारतीय गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, वरुण चक्रवर्ती आज दुनिया के सबसे मुश्किल गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी गेंद पढ़ना बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन है। जिस तरह उन्होंने नमीबिया के बल्लेबाजों को फंसाया वह शानदार था। वॉटसन ने आगे कहा, भारत की गेंदबाजी यूनिट इस समय बेहद खतरनाक है। बुमराह, वरुण, हार्दिक और अक्षर जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ऐसी यूनिट के सामने रन बनाना आसान नहीं होता। मौजूदा ऑस्ट्रेलिया स्टार स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया की कप्तानी और रणनीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बेहद शानदार रही। उन्होंने सही समय पर सही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और टीम को दबाव में भी शांत रखा। स्मिथ ने आगे कहा, सूर्या की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं। वह हर खिलाड़ी को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं और यही टीम को मजबूत बनाता है। उनके मुताबिक सूर्या की लीडरशिप में भारत और भी ज्यादा खतरनाक बन गया है। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। देखो भाई, पूरी दुनिया के दिग्गज एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज एक तरफ, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई एक टीम है जो कंपटीशन ट्रूली भारत को दे सकती है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। इट्स नॉट बिकॉज कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल माइंडसेट वाले प्लेयर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बट द पॉइंट इज कि वो लोग जिस कॉन्सेप्ट से खेलते हैं वो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, वो क्रिकेट को वॉर समझते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट,
ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए केवल एक ही एम उनका मैदान में रहता है, दैट इज़ जीतना, विनिंग। तो अगर ऐसे देश के दिग्गज कुछ कह रहे हैं तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। देखो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज जो कुछ कमेंट्री पैनल का हिस्सा है या जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उनकी तरफ से कई बार भारत के लिए बयान आए हैं और पॉजिटिव नोट पे ही आए हैं। अभी तो उनके साथ हम खेले नहीं है तो सब कुछ पॉजिटिव नोट पे कि इंडियन क्रिकेट टीम के पास सब कुछ है, स्किल है, टैलेंट है, सीनियर और जूनियर प्लेयर्स का इक्वल कॉम्बिनेशन है, एंड देन वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो एक टीम को इंटरनेशनल लेवल पे टॉप नॉच टीम बना सकती हैं। और इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो एक एक दिग्गज का बयान जिसने भी आपने देखा, हर किसी ने इंडिया की तारीफ की, लेकिन एक सरकाज़म के साथ। अब वो सरकाज़म इसीलिए है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को भी इंडिया से ही खतरा है, आगे चलकर सुपर 8 या टॉप 4 में हमारी उनसे मुलाकात होगी, ज़रूर होगी। और इस बार ऑसीज से जब मुलाकात होगी तो कुछ पुराना हिसाब बाकी है, वो पूरा करना है, क्योंकि देखिए 2022 का जो ज़ख्म है, 23 का जो ज़ख्म है, वो इतनी जल्दी से तो भरेगा नहीं, 2-4 टूर्नामेंट उन्हें हराने पड़ेंगे। सो इंडियन क्रिकेट टीम इज़ ऑल सेट, और कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने भी तारीफों के पुल बांधे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा इस बार के वर्ल्ड कप में, तो कौन जीतेगा नीचे कमेंट करना, और हाँ सब्सक्राइब कर लो हमें यूट्यूब पे ऐसी अपडेट्स के लिए।